Many greetings to all in one and only your educational platform Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. So hello everyone, welcome back to my channel. This is the last story of your book गद्य संकलन जो है मजबूरी written by मन्नू भंडारी जी। देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। ये लास्ट स्टोरी है, इसके बाद आपकी गद्य संकलन की बुक कंप्लीट। मैंने इसकी सारी स्टोरीज की समरी, उद्देश्य, ये सब बताया है और ये लास्ट स्टोरी है। देखते हैं इसमें क्या है। लेट्स बिगिन। मजबूरी कहानी मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित एक पारिवारिक कहानी है जिसमें बूढ़ी अम्मा की अपने पोते बेटू के प्रति प्रेम को दिखाया गया है। कहानी के प्रारंभ में बूढ़ी अम्मा का लोरी गायन होता है जो कि अपने पोते बेटू के लिए गा रही हैं। वे अपने घर को साफ कर रही हैं। उनके पैरों में दर्द भी है लेकिन बेटे रामेश्वर और बहू तथा पोते के आगमन की खुशी में सारा दर्द भूल जाती है। उसका बेटा रामेश्वर बम्बई में काम करता है। बूढ़ी अम्मा को अपने बेटे को बचपन की बातें याद आने लगती हैं कि वह लोरी सुने बिना सोता ही नहीं था। अब पोता बेटू भी ऐसा ही होगा। अम्मा कल्पनाओं में ही खोई थी कि तभी एक टांगा आकर अम्मा के घर के सामने रुका। अम्मा ने दौड़कर रामेश्वर की गोद से बच्चे को झपटकर ऐसे छीना जैसे किसी चोर उचक्के के हाथ से वे अपने बच्चे को छीन रही हैं। बेटू को अम्मा ने सीने से लगा लिया। चाय पीने के बाद रामेश्वर ने बताया कि बहू को बच्चा होने वाला है, इसलिए वे बेटू को अम्मा के पास ही छोड़कर जाएंगे। यह सुनकर अम्मा खुशी से फूली न समाई। उन्होंने नर्मदा तथा गांव वालों को सभी को खुशी खुशी यह समाचार सुनाया। अब अम्मा बेटू के साथ दिन भर खेलने लगी। वे पूरे दिन दूध की शीशी साफ करती और समय समय पर बेटू को दूध पिलाती। उन्होंने घड़ी देखना भी सीख लिया। 20 दिन बाद जब बहू अपने मायके जाने लगी तो बेटू ने ना तो जिद की ना ही वह रोया। जाते समय रामेश्वर ने माता पिता के लिए कपड़े बनवा दिए। बेटू इसी बीच गली के गंदे बच्चों के साथ खेलता और हर फेरी वाले से कुछ न कुछ खरीदता। दूसरे साल बहू रमा बेटू देखकर परेशान हो गई। वह जिद बहुत करता था। अम्मा समझाती है कि बच्चे जिद करते हैं, बड़े होने पर सब ठीक हो जाएगा। रमा बेटू को अपने साथ ले जाना चाहती थी लेकिन अम्मा के कारण नहीं ले जा पाई। 2 साल बाद रामेश्वर और रमा अपने 3 साल के बेटे पप्पू को साथ लेकर आए। पप्पू अंग्रेजी स्कूल भर्ती होने के कारण अंग्रेजी की छोटी छोटी कविताएं बोलता था। वहीं बेटू गवारों की भांति रहता था, इसलिए रामेश्वर जिद करके बेटू को लेकर रमा अपने मायके में लेकर चली जाती है। लेकिन वहाँ बेटू का रो रो कर बुरा हाल था, इसलिए रमा बेटू को अम्मा के पास वापस कर गई। 1 साल बाद रमा फिर आई, लेकिन बेटू में कोई परिवर्तन ना देखकर बहू उसे बम्बई ले गई। अम्मा भी पैसे खर्च करके शिब्बू को साथ भेज दिया। शिब्बू कौन है? जो बूढ़ी अम्मा है, जो उनके हस्बैंड हैं, उनका नौकर। 1 सप्ताह बाद शिब्बू लौट आया लेकिन बेटू नहीं आया। अब अम्मा की आशा निराशा में बदल गई। उसे लगा कि बेटू अम्मा को भूल गया होगा, बेटू का मन लग गया होगा, वहाँ उसके बहुत सारे दोस्त होंगे। इसी खुशी में अम्मा ने 1.25 रुपये शिब्बू को देकर पेड़े मंगवाए और लोगों को बांटे। अम्मा अब खुश थी। तो ये थी हमारी कहानी मजबूरी, रिटन बाय मन्नू भंडारी। अब देखते हैं इस कहानी का उद्देश्य क्या है। मन्नू भंडारी ने मजबूरी कहानी में बूढ़ी अम्मा के रूप में एक दादी को अपने पोते बेटू के प्रति प्रेम व स्नेह को व्यक्त किया है। कहानी अत्यंत मार्मिक व हृदय स्पर्शी बन पड़ी है। कहानी में मजबूरी दिखाई गई है। बूढ़ी अम्मा अकेली हैं। वे अपने बेटे, बहू और पोते से मिलने के लिए बेचैन रहती हैं। उनके आने पर बहू बेटे को अम्मा जी के पास ही रखने के लिए प्रस्ताव रखती है। इस पर अम्मा जी बहुत खुश हो जाती है। उनका जीवन बदल जाता है। लेकिन बेटू जिद्दी और गंदे बच्चों के साथ दोस्ती रखता है। बिगड़ते बच्चों को देखकर बहू रमा अपने मायके ले जाती है, लेकिन अपनी दादी के लिए रो रो कर बुरा हाल हो जाता है।
लेकिन अपनी दादी के लिए रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है, इसलिए रमा बेटू को दादी के पास छोड़ जाती है। 3 साल बाद रमा के छोटे बेटे पप्पू और बेटू में बहुत अंतर आ जाता है। बेटू का भविष्य ना बिगड़े, इसलिए रमा अपने साथ बेटू को लेकर बम्बई चली जाती है। पीछे पीछे अम्मा जी शिब्बू को मुंबई भेजती हैं। इस बार बेटू का मन मुंबई लग जाता है। वह अब रोता नहीं है। इधर बूढ़ी अम्मा का जीवन फिर से एकांकी हो जाता है। अम्मा के अकेलेपन, उनके मन की व्यथा तथा बच्चों के माँ बाप के प्रति कर्तव्य को दिखाना लेखिका का उद्देश्य रहा है। अम्मा के मन का अंतर्द्वंद व उनके एकाकीपन की मार्मिकता बहुत ही हृदयस्पर्शी बन पड़ी है। अब देखते हैं इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता क्या। मजबूरी कहानी मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित एक पारिवारिक कहानी है, जिसमें बूढ़ी अम्मा की अपने पोते बेटू के प्रति प्रेम को दिखाया गया है। कहानी का शीर्षक मजबूरी बहुत ही सार्थक व उचित बन पड़ा है। पूरी कहानी में दादी माँ का एकाकीपन आरंभ से लेकर अंत तक दर्शाया गया है। बीच में बेटू, बहू और बेटू के आने पर उनका एकाकीपन दूर होता है। रमा दूसरी संतान होने के कारण बेटू को कुछ समय के लिए दादी के पास छोड़कर जाती है। इस कारण अम्मा के जीवन में खुशी आ जाती है। वे अपना बुढ़ापा भूल जाती है, लेकिन उनके लाड प्यार में बेटू बिगड़ जाता है। वह सारा दिन खाता रहता है, गंदे बच्चों के साथ खेला करता था। रमा अपने बेटू के भविष्य की चिंता करती है, इसलिए वह बेटू को लेकर चली जाती है। वहाँ बेटू का मन भी लग जाता है। इसी कारण अम्मा सबसे ऊपर खुशी व्यक्त करती है, पर भीतर भीतर ही वह बहुत दुखी होती है। लेखिका ने इसलिए दादी माँ के माध्यम से नारी के एकाकीपन का चित्रण किया है। अतः लेखिका के उद्देश्य को दर्शाने मजबूरी शीर्षक सार्थक व सफल है। मजबूरी के कारण ही हर पात्र में परिवर्तन होता रहता है। तो ये थी हमारी कहानी मजबूरी। ये लास्ट स्टोरी थी गद्य संकलन की। इसके बाद आप लोग कौन से सब्जेक्ट की वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उन सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाऊं। अगर किसी पोएम का दोबारा से रिवीजन करना है, जैसे इंग्लिश, कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ कि उनको बनाया जाए। जैसे अब इंग्लिश का पहले 20 मार्क्स का था, 15 मार्क्स का हो गया है, तो आपको आंसर किस तरह लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देके मैं आपको कोई भी एक स्टोरी का अच्छे से उसको समझाऊंगी। तो शायद नेक्स्ट वीडियो वही हो आपकी। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Thanks for watching. Stay tuned for more. Till then, keep studying and stay safe. Thank you so much.